आदमी बैठा हो, कौन मूर्ति लगा रखी है कोई तो ब्राह्मणी सी। चलते हैं। वहाँ दूर एक केव है और शायद पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा होगा या नहीं। वहाँ दूर एक पत्थर बिल्कुल उसके सामने, समुद्र के सामने एक पत्थर पे एक लाल चोगा पहने हैं कोई बाबा जी समाधि लगा दी है। शायद वो फोटो खिंचवा रहा है समाधि में और फिर उसको कहीं या किसी मैगजीन में चिपका देंगे और कहेंगे कि हमारे पास आओ, हम सॉल्यूशन करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स का। सब मार्केटिंग की बातें हैं। जिसको मेडिटेशन करनी हो वो तो पता ही नहीं चलने देता कि मैं अब मेडिटेशन करूँगा। वो तो किसी को हवा भी नहीं लगने देगा, चुपचाप जाएगा शांत जगह पे मेडिटेशन और अपना निकल लेगा। ये मेडिटेशन की मुद्रा में जो फ़ोटो खिंचवाने वाले हैं वो मेडिटेशन नहीं कर रहे, वो अपना कुछ स्वार्थ है उनका उसके पीछे, वो पूरा कर रहे हैं। कहीं वो आपकी मेडिटेशन ना करवा दें। तो काफ़ी अच्छे पत्थर हैं। एक पत्थर मेरे को मिला, मैं इसको लेके जाऊंगा अपने साथ मेलबर्न सोनियर के रूप में। और ये पथरीला रास्ता, पत्थर ही पत्थर, कोई नदी नहीं, लेकिन हाँ समुंदर। आमतौर पर ऐसे पत्थर हमारे पहाड़ी इलाकों में, नदियों में या उनके आसपास पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ समुद्र के किनारे भी हैं तो काफ़ी सुंदर है। ऊपर वहाँ एक गुफा है, तो चलो गुफा तक चलते हैं। एक गाना है अपने बॉलीवुड में, आजा गुफाओं में आ, थोड़ा गुनाह कर ले। अपने को कोई गुनाह तो करना नहीं लेकिन गुफाओं में चलते हैं। गुफाएं काफ़ी फेमस हैं। कोई गुफा वाला बाबा है, किसी को गुफाओं में आवाज़ें सुनाई देती हैं तो गुफाओं का भी बड़ा महत्व रहा है। शुरू में जब आदमजात का विकास होने लगा तो गुफाओं में रहने लगे वो। बंदर से जैसे धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया, ह्यूमन रेस बनती गई, तो पेड़ से उतर के जो रहने लगे वो मैदानों में आए। फिर उसके बाद गुफाओं में ही आसरा मिला। तो एक ये नेचुरल गुफाएं हैं। इन्होंने हमारी ह्यूमन रेस को, हमारे जो आज हम हैं जिस जगह, तो वहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। एक्चुअली ये जो पत्थर हैं वहाँ पहाड़ी से टूट टूट के नीचे गिरे हुए हैं। देख सकते हैं कैसे ये स्लिप करते हुए आ रहे हैं ऊपर से नीचे। ऑब्वियसली और तो कोई जगह है नहीं पत्थरों के आने की। ये पहाड़ जब थोड़ा ढीले हो जाते हैं, थोड़ा टूटने लग जाते हैं, तो टूटते हैं और पत्थर, इनके जो क्यूब्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं। बाद में हवाओं से, पानी से वो बिल्कुल प्लेन एक राउंड शेप ले लेते हैं, जैसे कि ये। How am I? Good, thanks. What are you looking for? Nothing up here. I was just like having a gaze around, but all along the tops of the hills I've been going for like coins, Points. and stuff like that. Yeah. All right. But yeah, I was just like having a gaze up here, seeing what it's like. But tops of the hills are really good. Are you having any luck for Yeah. today? I got a bullet that's gone through a coin as well. Tons of good stuff.
I think I've probably got about 70, 80 books today. And Oh then, wow. I got half in here, so like really big musket rounds. And then I did have my coin in this one, and the coin's been shot. Wow. And then in my other compartment, I got shitloads of stuff. तो ये भाई साहब हैं. Yeah, I just chill. His name is Jill. Jill? Hamish. Hamish. तो भाई साहब का नाम है Hamish. Do you live around here? I'm from Aldinga Beach, so about an hour north. तो ये करीब 1 घंटा दूरी पे उत्तर की दिशा से आए हैं और इनके पास ये गैजेट है, ये मेटल डिटेक्टर. इनका शौक़ है मेटल डिटेक्टिंग का और इन्होंने जो फाइंड किया है एक कॉइन जो कि बुलेट से शॉट हुआ है. और इनकी जो कलेक्शन है आज की, इज़ इट ऑलराइट इफ़ आई शो इट? Yeah, go for it. सो जो इनकी कलेक्शन है आज की, जैसे ये आप देख सकते हो बंदूकों के शेल्स. So those ones are World War II, 1940s. तो ये वर्ल्ड वॉर 2 से हैं, जो कि इन्होंने हमें बताया है अभी 1940 से. That one's 41 or 43. That's 1941 or 43 Uh, from World War 2. And how come these shells ends up on this beach here, around here? after the war, when they had spare ammunition, they just bring it back and have fun. Oh, Like, okay. Just mates out having fun shooting targets. Especially like the coin, like they'll just set up random objects, Oh, shoot okay. them. Just have तो मैंने इनसे पूछा कि ये सारे बंदूकों के शेल यहाँ पे आए कैसे. तो इन्होंने बताया कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था, उसके बाद जो बच गए थे एमिनेशन, तो सोल्जर लोग यहाँ आते थे, गोलियाँ चलाते थे, टारगेट प्रैक्टिस करते थे, मज़ा करते थे. तो ये वो शेल्स हैं. थैंक यू वेरी मच हमीश फॉर शोइंग अस No worries. योर प्रेशियस Been out for थिंग. about 6 hours today. ओ वाह. 6 घंटे से ये इस काम में लगे हुए हैं. शायद गुफा में बैठ के यही थे जो थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे. वेल, गुड लक. No worries, mate. Nice थैंक्स. meeting you. नाइस मीटिंग यू टू. और हमीश जी को गुड बाय बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं. काफ़ी पैशनेट इंसान हमीश जी, अपनी ही दुनिया में मस्त. इसी का नाम पैशन है. एक चीज़ के पीछे जब पड़ जाओ तो और कुछ दिखाई नहीं देता. जैसे कि अर्जुन का पैशन था तीरंदाजी करना, महाभारत वाले अर्जुन. तो जब वो निशाना लगाते थे तो आसपास कुछ दिखाई नहीं देता था उनको. और ये बात उनको गुरु को पता चली जब उन्होंने उनसे एक बार कहा कि निशाना लगाओ. उन्होंने निशाना लगाया और फिर उनके गुरु जो द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने पूछा कि भाई क्या दिखाई दे रहा है. बोला जी मुझको तो सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, क्योंकि वो उस टाइम चिड़िया की आँख पे निशाना लगा रहे थे. तो यही पैशन होता है. हमीश जी दुनियादारी को भूल चुके हैं, अपना गैजेट लेके निकल चुके हैं. इनका पैशन है वर्ल्ड वॉर 2 के जो शेल्स हैं या कुछ ऐसी एंटीक चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करना. छोटी सी दुनिया, इनकी छोटा सा ख़जाना, उसी में मस्त. और आके यहाँ बैठे थे, थोड़ी देर इन्होंने रिलैक्स किया और इन्होंने देखा कि हम आ रहे हैं, तो ये यहाँ से निकल के चले गए. रास्ते में हमें मिले, नमस्ते राम राम हुई, इन्होंने हमें अपना ख़जाना दिखाया. तो हमीश जी को धन्यवाद. चलो आगे बढ़ते हैं. ये गुफ़ा, और गुफ़ा के अंदर जैसा कि एक्सपेक्टेड था वो लिखा होगा शमशेर वर्सेस कविता, शमशेर लव कविता या. पर ये गुफ़ा ज़्यादा अंदर गहरी नहीं है, बस यहीं पे जाके ख़त्म होगी. और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मुचोस. मुचोस शायद स्पेनिश वर्ड है, हमें पता नहीं. अंदर तक नहीं है, थोड़ी सी है बस. तो ये गुफ़ा थी, गुफ़ा का नज़ारा. तो पुराने टाइम में अगर बारिश हो तो यहाँ पे शरण ली जा सकती है अच्छे से. एक नेचुरल गुफ़ा, सोया जा सकता है रात को यहाँ पे बड़े अच्छे से. बट ऑफ कोर्स आग जला के. वहाँ फ़िशिंग करें, फ़िश पकड़ के लाएं, आग जलाएं, फ़िश पकाएं और खाएं. पुराने टाइम, हज़ारों साल पहले की बात कर रहा हूँ. तो
चलें फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या मिलता है।